करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पर केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानून के खिलाफ राज्य में नया कानून बनाए जाने को लेकर कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और कल से होने वाले 2 दिवसीय विशेष सत्र में इस विधेयक को पारित किया जाएगा। बैठक में एक और बड़ा निर्णय भी लिया गया है, जिसमें जल जीवन मिशन के मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए टेंडर को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। इसके साथ अन्य और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक दल ने भी विशेष बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष ने की, जिसमें सत्र के उद्देश्य को लेकर चर्चा हुई और इसमें नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, इस विधेयक को लाने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल केंद्र के कानून को किसान विरोधी बताकर संशोधन किया जा रहा है। किसान का हित बताकर जो संशोधन सरकार ला रही है उसमें सरकार दरअसल अपनी कमाई देख रही है। इसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन के टेंडर रद्द होने को लेकर कहा कि जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार हुआ, इसीलिए आनन फानन में से निरस्त किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत में केंद्र सरकार से राशि जो दी गई है और उस राशि को लेकर के जिस प्रकार से शुरू से ही इसमें प्रश्न चिन्ह जो लगा टेंडर को लेकर के और उसमें जो नाराजगी जाहिर की गई, उसके बाद में जांच कमेटी बनाई गई और आनन फानन में आज उसको जो निरस्त की गई है, निश्चित रूप से इसमें घोर भ्रष्टाचार और उसमें जिस प्रकार से आनन फानन में उसको यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस समय जो योजनाओं की जा रही है कि भ्रष्टाचार कैसे उसका किया जा सके, लोगों को लाभ और उद्देश्य ये इनके हित में नहीं है, बल्कि कैसे उस पैसा का बंदर बांटो, ये प्राथमिकता है। तो छत्तीसगढ़ में कल से 2 दिवसीय विशेष सत्र का आगाज होने जा रहा है, जिसमें केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ राज्य के द्वारा नए कृषि कानून को प्रस्तावित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और उसे पारित किया जाएगा। साथ ही आज जो अहम कैबिनेट की बैठक हुई है, उस बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, आज इस कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन के जितने भी टेंडर थे उन टेंडरों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण निर्णय इस पे लिए गए हैं। हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं। निधि, कल से 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। भूपेश बघेल ने इस बैठक की अध्यक्षता की और कई अहम विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई। साथ ही अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने भी अहम बैठक बुलाई और इसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने की। जी स्मिता, कल से 2 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जाना है। 27 और 28 अक्टूबर को ये 2 दिवसीय विशेष सत्र रहेगा। कृषि विधेयक बिल जो केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है उसे एक तरह से निष्प्रभावी बनाने राज्य सरकार अपना नया कानून बनाने जा रही है, जिसे लेकर आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। जिसमें अगर पहले निर्णय और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन आज किया गया है, जिसका कल होने वाले विशेष सत्र में जिसे पारित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से जल जीवन मिशन योजना के तहत बताया जा रहा था कि कई ज्यादा घोटाले इसमें किए गए हैं, लगातार जो ठेकेदार हैं इससे खासे नाराज दिखाई दे रहे थे। कई तरह के धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना आक्रोश राज्य के जो ठेकेदार थे वो प्रस्तुत कर रहे थे। तो इसे ध्यान में रखते हुए अब राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और जल जीवन मिशन के तहत जो बाकी के सारे टेंडर लिए गए थे उसे सिरे से निरस्त कर दिया गया है और अब नए दौर से इस पर कार्य किया जाएगा। तो इस तरह के और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें भारत माता
वाहिनी योजना के तहत भी अब समाज कल्याण को ये कार्य करने की योजना सौंप दी गई है, जो कि पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती थी, मितानिनों द्वारा की जाती थी। तो ये सारे 3 से 4 विशेष निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। लेकिन वहीं इसके बाद ही अगर बात की जाए तो भाजपा के विधायक दलों की भी एक विशेष बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सीधे और साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई संकट अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं आई है, जिसे लेकर एक तो ये विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। दूसरा ये उन्होंने ये कहा है कि सीधे से किसानों को अपना हित बताकर, किसानों का हितैषी बनाकर ये सरकार केवल इस विधेयक में संशोधन करने का कार्य कर रही है और इससे ये केवल अपनी कमाई का जरिया ढूंढ रही है। इसके अलावा जन जीवन मिशन के तहत जो अब इस टेंडर को निरस्त करने की बात की गई है, इसे निर्णय लिया गया है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जिस तरह से इसमें घोटाले हुए हैं उसको देखकर इस सरकार ने आनन फानन में ये फैसला लिया है और इस वजह से ही इसे निरस्त किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केवल टेंडरों में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाना है ये अब सरकार की प्राथमिकता बन गई है, बल्कि किस तरह से लोगों की मदद करनी है ये अब राज्य सरकार जो है उसकी एक तरफ से प्राथमिकता नहीं रह गई है। तो जिस तरह से लगातार जैसा कि राज्य सरकार ने ये फैसला लिया, इस टेंडर को निरस्त किया है, इससे साफ पता चलता है कि इसमें घोटाले हुए थे और इस वजह से ही इस टेंडर को अब निरस्त कर दिया गया है। तो कई तरह के विशेष मुद्दों को लेकर आज ये बैठक आहूत की गई थी। धान खरीदी पर भी इसमें चर्चा की गई है और ये 3 से 4 महत्वपूर्ण निर्णय आज की इस बैठक में लिए गए, जिस पर हमलावर अब लगातार भाजपा सरकार होते नजर आ रही है। जी, इस पर बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कल से 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसमें केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ राज्य में नए कृषि कानून को बनाए जाने को लेकर आज कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। सबसे पहले कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन हुआ। इसके बाद जल जीवन मिशन के मामले में जो टेंडर थे उन्हें निरस्त किया गया, जिसके ऊपर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए ये कहा कि इसमें बहुत सारे घोटाले हुए हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके चलते आनन फानन में यहाँ इस टेंडर को निरस्त किया गया है। तो खास खबर में आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां पर सिंचाई विभाग में उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अब